अच्छा भाई, एक चीज बताओ, आप तालिबान में बड़ा एक क्रेजी किस्सा हुआ यार, आप अरेस्ट वेरेस्ट होने की कगार पे थे, जरा बताओ वो कैसा भाई था। तालिबान में तो हम थे। कंधार नाम की सिटी है अफगानिस्तान में, जिसको बोलते हैं तालिबान का कैपिटल। अब वहां पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रिकॉर्ड करते करते मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड करते करते मालूम नहीं पड़ा कि हेडक्वार्टर कुछ तो भी उनके मेन बिल्डिंग सी थी। अब मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया। 5 मिनट के अंदर भाई ना 3-4 गाड़ी घेर लेती है। अच्छा। अब हमको समझ में नहीं, हमको लगा कुछ नॉर्मल वो होगा। अब उतरते साथ वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगे। अब लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, वो पश्तो में बात करते हैं वहां पे। और हमारा जो गाइड है वहां पर 2 लैंग्वेज चलती है, एक दारी और पश्तो। तो मेरा गाइड हल्की हल्की दारी पश्तो बोलता था। उतने वो टाइम पे ना वो भी भूल गया वो। उसको पकड़ के लेके चले गए। और हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या वो एग्रेसिव हो रहे कि क्या है ये, क्यों वीडियो शो 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 फोन दिखाओ। तो मैं फोन सारा दिखाया तो पुरानी क्लिप देख रहे, बोलते ये नहीं जो यहाँ पर निकालो, समझ वो थोड़ा सा एक्शन में बताते थे कि यहाँ जो निकालो। तो मोला डर गया भाई, मोला ये क्या सीन है। अब तालिबान, अब यहाँ बैठ के वो समझ में नहीं आएगा, वो जो फीलिंग वहां पे थी ना कि भाई अभी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या सही कर बात दे, है। अंदर लेके चले जाएं और बंद कर दें, कुछ भी हो जाए तो कुछ उसका वो नहीं है। लेकिन 1 घंटा वो करने के बाद वो छोड़े, लेकिन हमारा गाइड वहीं था, उस गाइड को लेके चले गए थे। तो फिर 3 घंटे बाद गाइड को छोड़े तो बताया सारा कुछ, वो लेटर लिखवाए कि ऐसा नहीं करेगा, वो क्लिप डिलीट करना है और बहुत सारे वो तो लगे। डिलीट करवाई वो क्लिप? डिलीट करवा दिए भाई वो क्लिप, सच बताओ। डिलीट करवा दिए भाई। उनको समझ में आता, वो डिलीट करेंगे ना, पहले उनको इतना वो नहीं था, लेकिन अब डिलीट करने के बाद बोलते रिसाइकल बिन, वो भी वहां से भी निकालो। अच्छा। वो समझने लगे तो वहां से भी डिलीट करवा दिए। अच्छा। लेकिन पूरा गाइड बताया तो बराबर। भाई वहां पे जैसे आप ट्रैवल ब्लॉगर हो और भी वहां पे लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब वो सबको पकड़ते हैं कि बस कोई रिकॉर्ड ना कर ले। नहीं, वो रिकॉर्ड करने देते, साथ में भी रिकॉर्ड करने देते, लेकिन उनकी कुछ ऐसे सीक्रेट जगह होगी, क्या मालूम, कुछ हेडक्वार्टर टाइप का होगा, तो वहां रिकॉर्ड करने से बोले यहाँ क्यों किया आप वहां करो और हमारे साथ भी करना है। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं कि भाई रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अभी वो 2 साल पहले गवर्नमेंट में है, तो उनको भी ऐसा एक वो लगे कि भाई और टूरिस्ट आओ यहाँ पर। जब मैं पहली बार गया था तो वो साल में 700 टूरिस्ट आए थे पूरे साल में। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया से 700 लोग आए थे, तो उसमें एक मैं था। तो वो लोग प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म, क्योंकि भाई पैसा चाहिए बाहर, यूएस डॉलर आए कंट्री में, तो लोग टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए जैसे टूरिस्ट आते हैं तो उनको बोलते हैं चाय पीना, चाय पियो और साथ में नाश्ता, बहुत सारा नाश्ता किया भाई उनके साथ में। अच्छा, डर लगती है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो मना भी नहीं करने होता है उनसे इंटरेक्शन के टाइम क्या पूछते हो आप? वो बस ऐसे थोड़ी सी बातचीत होती है। अब कुछ कुछ लोग ना वहाँ पर हिंदी उर्दू समझते हैं, हाँ। वो लैंग्वेज समझते तो इजी हो जाता है बात करने में। अब वो जो कुछ ऑफर करते हैं तो डर लगती है कि भाई मना करें तो गुस्सा ना हो जाए। तो बोला भाई चलो। तो चाय चाय तो हर जगह पूछते हैं वहां पर। चाय कैसी है वहां की? चाय भाई ना शक्कर रहती है कुछ भी नहीं, वो ब्लैक टी रहती है, वो ब्लैक और ग्रीन टी वाटर बेस रहती है, दूध वाटर वाली? बेस, दूध भाई है ही नहीं वहां पर। अच्छा। दूध की चाय मिलती ही नहीं है भाई, वहां तरस जाओगे दूध की चाय पीने के लिए। वो दूध पत्ती बोलते हैं वो लोग। अच्छा। तो वहां पे वो मिलती नहीं है, वो सिर्फ ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हैं, जो कि टेस्टलेस रहती है, शक्कर कुछ भी नहीं रहता है भाई उसमें। समझ गए हम। बस वैसे ही। तो वो जब ऑफर करो तो भाई डर के थोड़ा सा पी लो। खिला दो भाई। और वहां पर मैं एक जगह है जिसको बोलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी एक टाइम पे, पंजशीर वैली। अच्छा। तो अब इस बार मैं 2 बार गया था अफगानिस्तान। एक बार पहले गया था तालिबान आया था 22 में, 22 में, और उसके बाद अभी गया था, ये साल ही गया था 2 महीना पहले। तो एक जगह है पंजशीर, उसको बोलते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां पर तालिबान भी है और साथ में कुछ ग्रुप एक्टिव है, जैसे नॉर्दर्न अलायंस नाम का एक ग्रुप है जो एंटी तालिबान है। तो तालिबान पर हरदम अटैक करते रहता है। तो मेरा गाइड से पूछा, बोला जा सकते हैं कि नहीं, तो बोलता है डेंजर, लोग मना करते हैं, है डेंजर, लेकिन जाके आ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, 1-2 दिन रह के आ सकते हैं। तो बोलता क्या चलना है? बोला ठीक है चलते हैं, देख लेंगे क्या होएगा। तो ड्राइवर अपने मतलब आसपास का एक खास ड्राइवर रखा, ताकि वो कोई नॉर्मल दूसरा आदमी ना रहे। तो हम गए। तो वहां पे कैसा है ना, हर सिटी हर प्रोविंस में एंटर होने से पहले ना बड़ा सा गेट रहता है कि ये प्रोविंस में आप एंटर कर रहे हो। हम पंजशीर में एंटर किए, वहां का परमिट लगा, पहले तो परमिट उसको लेना पड़ा, परमिट दिखाया, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है हर प्रोविंस में घुसने से पहले। उसके बाद थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट आगे गए, भाई ट्रैफिक जाम, 150-200 तालिबान वाले खड़े हुए हैं। जैसे मूवी में दिखाता है ना भाई, गन लेके खड़े हुए हैं भाई, वैसे ही खड़े थे? पूरा गन लेके चारों तरफ खड़े थे। कुछ ट्रक पे खड़े हुए हैं, कुछ ऐसा रोड के साइड में खड़े हुए हैं, चारों तरफ खड़े हुए हैं। और वहां पर दूर पे एक आदमी दिखा ना भाई, पूरा खून खून, उसको उठा के लेके जा रहे हैं गाड़ी में डाले। अरे बाप भाई रे। वहां पर मैं देखा, फट गई भाई एकदम, मतलब भाई फटेगी, फट के 74 है भाई। फटते तो सर दुखता ना भाई, पेट वेट सब दुखने लगा, ये भाई क्या है ये। और वो ट्रैफिक में 10 मिनट गाड़ी रुकी हुई थी हमारी। बोला भाई कभी क्या हो जाए, कभी कुछ बंदूक ना चल जाए, गोली ना चल जाए, भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर दूसरा ग्रुप भी एक्टिव है। सही बात है। तो वो दिन भाई सबसे ज्यादा मतलब ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है यार, हाँ। कुछ वो है।
तो फिर वहाँ से हम एक दो घंटे में निकल गए, 2 दिन का रुकने का प्लान था। वहाँ पर रिकॉर्ड करने भी ज़्यादा कुछ दे रहे नहीं, तो हम वहाँ से निकल गए। और एक बार अफगानिस्तान में हम, जैसे गन मार्केट है वहाँ पर, ओपन गन मार्केट मिलती है, ओपन गन कोई भी ले लो कोई जाके। भी भाई, M16 पता नहीं कोई सी गन थी, फिर वो सब $15,000, $200, $250, $300। बट भाई वहाँ के जो लोकल लोग हैं सिर्फ वही खरीद सकते हैं, टूरिस्ट भी बाय कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, उसके लिए लाइसेंस लगेगा, उसके लिए बहुत सारा रेगुलेशन लगेगा, लेकिन ओपन मिलती है। आप देख सकते हो कि भाई टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उठा के सारा चीज फंक्शन वगैरह देख सकते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रही है, वो जो अमेरिकन सारे बम वगैरह छोड़े वो सारा कुछ मिलता है। अच्छा। तो वहाँ आप चाहे जो खरीद सकते हो। तो वहाँ पर हम रिकॉर्ड किए पूरा दिन गन मार्केट, और वहाँ पर भाई वो ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आ ही नहीं सकते हैं, वो अफगानिस्तान के भी एकदम अंदर वाली जगह है। तो वहाँ पर पूरे शहर में एक हंगामा हो गया कि इंडियन आए हैं, वीडियो बना रहे। अच्छा। तो हमारी होटल में हम खाना वाना खा के 8:30-9 बजे तक होटल में आए। तो वहाँ पे सारे लोग मतलब मिलने आने लगे, आसपास के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, नॉर्मल लोग, कि भाई कोई मेहमान आए। मतलब जब तालिबान टेक ओवर किया था उसके 6-8 महीने की बात की बात है, तो सब मिलने आ रहे। हम लोग डर गए कि भाई इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं मिलने। आपके साथ कितने लोग थे? मैं था, मेरा गाइड था, मेरा ड्राइवर था, और एक और लड़का था। अच्छा, इंडिया से ही था इंडिया वो? से था, वो व्लॉगर था, लेकिन वो अफगानिस्तान के बाद व्लॉगिंग छोड़ दिया। बोलता भाई मैं नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता भाई। वो वीडियो भी नहीं डाला, अच्छा। नहीं डाला, बोलता भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके बाद वो दिन मेरा हो गया स्वाहा, निकलो घर। तो जब लोग मिल रहे थे तो क्या फ्रेंडली थे वो? बहुत फ्रेंडली थे, मतलब वो शौक थे सबसे पहले कि भाई यहाँ कैसे कोई आ सकता है। उसके बाद इंटरव्यू लिए यूनिवर्सिटी वाले कि भाई आप बताओ एक्सपीरियंस कैसा लगा अफगानिस्तान आके। तो उसमें कैसा ना भाई, रात में 10:30-11 बजे ना 4-5 लोग आए गन लेके। अब हम डर गए, अब कुछ सवाल भी नहीं कर पाएंगे कौन है क्या है। तो मतलब गाइड से बोला बात करो, तो वो बोले कि हम तालिबान वाले हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम नीचे आसपास रहेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। क्योंकि भाई वहाँ पर अभी उससे कुछ दिन पहले ना मेरा एक और दोस्त है जो व्लॉगर है, वो बोला कि भाई थोड़ा सा संभल दो, आप जब तक खतरे में रहोगे, आपको कोई बोल रहा नहीं तो आप चला लोगे, ठीक है भाई। जब तक कोई रिमाइंड करेगा ना भाई खतरे में है तू, हाँ, तब तो रियलाइज फटती होता है। हाँ। वो बोला भाई मैं तो निकल गया अफगानिस्तान से, तू अपना देख ले। भाई आईसीस आते हैं तो गर्दन उड़ाते हैं लोग, ऐसा नॉर्मल मारते भी नहीं है। तो भाई वो रात नींद ही नहीं आ रही है। अब मतलब कोई होटल पे चढ़ के आके कोई, क्योंकि अब दूसरी जो पार्टी है उनको तो गवर्नमेंट का नाम खराब करना है, जो तालिबान है, तो आके डायरेक्ट टूरिस्ट आए मार दे तो खराब न्यूज जाएगी। तो भाई रात भर मैं खाली बैठा हूँ ऐसे ही, कब सुबह हुए निकलो, थोड़ा सा भी अगर खटपट हो रहा है ना कुछ, भाई मैं तो देख लिया था। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, मैं देख लेता बाथरूम की खिड़की से भाग सकते हैं और यहाँ से कूद सकते हैं, थोड़ा हाथ टूट सकते हैं लेकिन भाग सकते हैं। पूरी प्लानिंग कर भाई ली। पूरी प्लानिंग करके मैं रात में ऐसे ही बैठा था। 5-5:30 बजे सुबह हुए, मौला भाई चलो यहाँ से नहीं रुक सकते। ओह। अच्छा भाई, आप अफ्रीका भी गए हो, आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग होती है, आप तो उस बारे में थोड़ा बताओ, क्या चल रहा है उस देश में? ये मडागास्कर एक कंट्री है अफ्रीका में, अफ्रीकन मेनलैंड से थोड़ा सा 400 किलोमीटर दूर पे। वहां पर भाई बहुत सोना होता है, बहुत ज्यादा सोना। एक आप रिवर देखोगे ना, वो रिवर पे आप सोना देख सकते हो क्लियरली, सामने पूरा दिखता है, मतलब शाइन करती है पूरी रिवर। ऐसा हाथ उठाओगे ना पूरा दिखता है, लेकिन वो इतना बारीक रहता है कि आप उसको जमा नहीं कर सकते, उसके लिए एक टेक्निक लगती है। और वो गवर्नमेंट बैन करके रखी कि भाई कोई ऐसा इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते हैं, वो एक गवर्नमेंट निकालेगी और उनके हिसाब किताब से। तो मोला भाई अब ये देखना है कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लोकल से बात किया, तो वहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर कोई समझ रहा नहीं। एक लड़का मिल गया था, एक आदमी मिल गया था, वो बोला कि मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो बहुत दूर है, यहाँ से नाव से आपको बैठ के जाना पड़ेगा। अब कितना दूर क्या है वो मालूम नहीं, बस चलना मेरे साथ में। बोला ठीक है भाई, उसको $20 दिया, तो वो नाव में लेके, अब वो भाई नाव ऐसा इतनी सी नाव है, वो एक पेड़ जो रहता है उसमें से वो निकाल के वो बना दिए वो। अब डर लग रही है कि भाई पानी में गिरे तो पासपोर्ट सारा कुछ खराब हो जाएगा, डूब जाएंगे, कुछ मालूम नहीं कितना गहरा है। मुझसे पूछा भाई यहाँ पर कुछ मगरमच्छ रहता है? बोलता नहीं वो सिर्फ कभी कभी बारिश में आता है तो वो बोला मतलब कितना दूर, कितना टाइम लगेगा? तो बोलता भाई आधा घंटा। अब वो करते करते 3 घंटा वो नाव में हम आगे गए। अच्छा। और वहां पे फिर नदी का जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है ना, वहां पे वो सोना निकालते हैं। तो वहां पे देखे लोग, वो भाई काली सी मिट्टी रहती है, उसको डालते हैं, वो घुमा घुमा के सोना निकालते हैं। और भाई वहां पर सोना बहुत सस्ता है। पहले तो अभी इंडिया में 70,000 का कुछ होगा, वहां पर नॉर्मल ऑफिशियल रेट ही वहां पे 30-35 हज़ार 10 ग्राम मिल जाता है, 1 तोला। अच्छा। और वो लोग से लोगे तो भाई आपको 6-7 हज़ार 10 हज़ार में दे देते हैं। अच्छा। वहां के जो माइन करे, तो वो लड़के से मिला, वो दांत में सोना लगाया था, बोलता ये मैं खुद खोद के निकाला हूँ। अरे पूरा सोना लगाया था दांत में। तो भाई वो देश गरीब है बहुत ज्यादा? गरीब है भाई। तो गरीब कैसे भाई, सोने की खान है उनके पास? अब कैसा ना, बार बार हर जगह निकाल नहीं सकते, बार बार रेड पड़ती है, बार बार उनको लेके चले जाते हैं।
हाँ। तो वो लोग बहुत बच के निकालना पड़ता है, और इतना बारीक रहता है ना, वो दिखता बहुत ज्यादा है। अगर मशीन वगैरह लगा दे तो बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी खुद से हाथ से निकालते हैं। वो एक पैन सा रहता है, उसके अंदर थोड़ा काली मिट्टी डाले, पानी डाले, उसको ऐसा करते हैं, फिर गोल गोल घुमाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो नॉर्मल वो एक दिन में 5 ग्राम निकाल लिए, कभी 6 ग्राम निकाल लिए, कभी कभी अच्छा लग रहा तो 20 ग्राम निकाल लिए, कभी कभी कुछ नहीं मिला आप लेकर आए वहां से गोल्ड घर के लिए? भाई मैं सोचा था, लेकिन कितना लाउड है वैसे लेके आना? वैसे तो बाहर से लेके आ सकते हैं, कुछ 4-5 तोला तो लेके आ सकते हैं, कुछ लिमिट है। $10,000 के अंदर का सामान भी लेके आ सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं बोला भाई अब यहाँ कुछ, ये इनको पैसा दो, ये सोना दे, और उसके बाद ये मार के सोना भी छीन ले दो। हाँ, ये प्लानिंग भी होती है ये उनकी? प्लानिंग भी होती है भाई, ये प्लानिंग भी होती है। और इनका सोना कितना प्योर है, क्या ये ओरिजिनल है कि भी नहीं है, वो तो मालूम नहीं। अब दुकान से ले तो समझ में आए। हाँ। ये कैसे इसलिए पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये 10 ग्राम निकाले, अगर बाहर 30,000 का रेट है तो ये 10,000 5,000 में ही दे देते हैं, जो बन जाए।